सीताराम जी, आप सभी को मैं सुनाने जा रही हूँ अपने गुरु महाराज की बुक में से एक अध्याय जो कि हमारे गुरुधाम से आती है। उसी का एक अध्याय आप सभी को सुनाने जा रही हूँ और आपसे हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है कि आप सभी को अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में सीताराम जी ज़रूर लिखें। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए। महान पुरुष संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त रहते हैं। ऐसे महान पुरुषों के जीवन से शिक्षा ग्रहण कर अपने मन को सुख दुख की हर अवस्था में सम कर लेना चाहिए। ऐसे महान सत्पात्रों के जीवन पर चिंतन मनन कीजिए। भगवान शिव सब कुछ करते हुए भी सदा हर्ष शोक की सभी परिस्थितियों में विक्षात अवस्था में रहते हैं। नारद मुनि पूर्ण संत होकर भी नित्य निरंतर भगवान की महिमा गाते हैं और जगत के दुख या सुख से विचलित नहीं होते। भगवान के अवतार महामुनि कपिल जी गंगा सागर से निर्लिप्त होकर भाव से एक स्थान से दूसरे स्थान पर होते हुए प्रभु के ध्यान में लीन रहते हैं। संसार की समस्त आसक्ति से मुक्त महामुनि सुखदेव जी सर्वदा अविचलित होकर भी जीव मुक्त विचरित रहते हैं। असुर राजा बलि ने अपना कर्तव्य पालन करने के लिए तुरंत भगवान वामन के समक्ष अपने आप को समर्पित कर दिया। भीष्म पितामह जी युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कुछ शब्द कहते हैं, सुनिए। राजन, अब आपको व्यथित नहीं होना चाहिए कि युद्ध में बहुत अनर्थ हुआ है। अब तो निश्चय करें कि आप वह नहीं हैं जो उस समय यह सब कर रहे थे। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण जी की मौज ही युद्ध में सब कुछ कर रही थी। अतः आप अपने आप को कर्ता की जिम्मेदारी से मुक्त कीजिए, निश्चित हो जाइए तथा वर्तमान में भगवान की यही इच्छा है कि आप राज्य कार्यभार संभाले, जनता को सुख सुविधा प्रदान करे। यहाँ पर महाज्ञानी भीष्म पितामह जी राजा युधिष्ठिर को उपदेश दे रहे हैं कि महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण जी आपके पक्ष में होते हुए भी निर्लिप्त थे। जिस प्रकार श्री भगवान सब कुछ करते हुए भी कर्ता के उत्तरदायित्व से मुक्त हैं, वैसे ही आप भी अपने कर्ता को जिम्मेदारी से मुक्त करो। यह यथार्थ ज्ञान सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अपने मन को सभी कल्पनाओं से युक्त किया और भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार राज्य स्वीकार कर लिया। विचार करना चाहिए कि राजा युधिष्ठिर की तरह सभी को एक महान संत की सलाह अथवा उपदेश की आवश्यकता होती है। सभी को जीवन में समय समय पर ऐसा मार्गदर्शन करना चाहिए। अमुक कर्म मैं करता हूँ, इस कर्म का अमुक फल मुझे मिले, ऐसा भाव रखकर कर्म करने से ही मनुष्य कर्मों में से बंधता है तथा प्रत्येक कर्म का आरंभ और अनंत होता है, इसलिए उसका फल भी आरंभ और अनंत ही होता है। परंतु जीव न चाहते हुए भी इस माया रूपी संसार में उलझ कर ही रह जाता है। वो कितना भी चाहे लेकिन बार बार ये माया रूपी संसार उसके अपनी जकड़न में जकड़ ही लेता है तथा प्रभु से जो भक्ति उसकी जुड़ी होती है उस रास्ते से उसको पीछे की तरफ धकेलता रहता है। लेकिन जो सत्पुरुष होते हैं, भक्ति भाव में रहते हैं, अपने इष्ट पर ध्यान रखते हैं और उनका पूर्ण विश्वास होता है, वो उसी रास्ते पर चलते जाते हैं तथा अंत काल में अपने प्रभु को पा लेते हैं, अपने इष्ट को पा लेते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी कथा और है जो कि मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। पीथा नाम का एक व्यक्ति चोर था। लोग उससे कष्ट पाते थे। एक बार उसने कहीं डाका डाला, तब दादू जी ने उसे चोरी छोड़कर भजन भक्ति करने का उपदेश दिया और अपने सत्संग के प्रभाव से उसकी चोरी भी छुड़वा दी। दादू जी ने वह माल मालिकों को खूब दिलवा दिया तथा इस सत्संग उपदेश से प्रभावित होकर उसने विनती की कि गुरुवर, मुझे भगवान की महारास दिखा दीजिए ताकि मैं भगवान के दर्शनों से पाप मुक्त हो सकूं। तब दादू जी ने उसे पर्वत शिखर पर महारस दिखाया। वह शिखर आज भी रास स्थान के नाम से वहां प्रसिद्ध है। इस रास को देखकर पीथा ने चोरी न करने का प्रण लिया तथा और कहा, गंग यमुन उल्टी बहे पश्चिम उगे भान, पीथा चोरी ना करे गुरु दादू की आन। सत्य है, संत महापुरुष जीव का हर प्रकार कल्याण चाहते हैं, इसलिए वे सदा
जीवों की भलाई में लगे रहते हैं तथा अपने मार्ग में आने वाले जो मनुष्य होते हैं उनको सत्मार्ग पर चलाते रहते हैं। सद्गुरु संसारी वृत्ति से अंधे हुए को अपने पावन उपदेश द्वारा ज्ञान दृष्टि से देखकर सत्यासत्य की परख करवा देते हैं। वे स्त्री पुरुषों को संसार में सभी शरीरों को मल रूप दिखा देते हैं तथा उन्हें काल मुख से बाहर निकाल देते हैं। दादू जी कहते हैं कि संसार रूपी अज्ञानी अंधेरे में आप भटकते रहोगे अगर आपको मार्गदर्शन कराने वाला एक सच्चा गुरु नहीं मिलेगा। तो हमें अपने जीवन में एक गुरु को जरूर धारण करना चाहिए जो हमें सभी कष्टों से बचाए, हमारी आत्मा को पवित्र बनाए, जो हमारे द्वारा किसी की आत्मा को दुखी ना होने दे। तो हमें अपना गुरु जरूर बनाना चाहिए, सद्मार्ग पर चलना चाहिए जिससे हमारा भक्ति ज्ञान तथा संसारिक रूप जो हम जीते हैं वो सही रहे। तो आप सभी को सीताराम जी।